ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है, 350 अंकों के आसपास निफ्टी चढ़ा हुआ है, 1.5% के आसपास की तेजी है। निफ्टी, बैंक, आईटी, तमाम हर सेक्टर जो मजबूती दिखा सकता है, आज सारे सेक्टर जो है वो चढ़े हुए हैं। बहुत चुनिंदा शेयर जो है वो आज कमजोरी में दिख रहे हैं। ये तेजी कितनी सस्टेन होती हुई आपको नजर आती है और इस तेजी में इंडेक्स पर क्या स्ट्रेटजी आपकी है? वेल, गुड आफ्टरनून विकास जी। बात बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिली। निफ्टी तकरीबन तकरीबन 450 पॉइंट ऊपर है, 24,200 के लेवल पे। नाउ अगर आज इसी लेवल पे क्लोजिंग आता है तो यहाँ से और भी बढ़िया सी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड व्यू यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है। 24,500 तक के लेवल है जो निफ्टी हमें दिखा सकती है। एंड लो लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है टाइमिंग के लिए वो है 24,000। सो मैं कहूंगा कि अगर यहाँ से कोई गिरावट आती है 24,150, तो 24,000 के एसएल के साथ एक बार यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। अगर कोई न्यूज नहीं आती है ईरान या यूएस की ओर से, कोई डेवलपमेंट फर्दर नहीं होता है, या तो फिर आप ये कह सकते हो कि जो परिस्थिति है वो अगर एज इट इज रहती है, तो फिर आपको 24,500 तक के भी लेवल निफ्टी टेक्निकल के बेस पे दिखा सकती है। सो व्यू खरीदारी करके चलने का है। 24,100 आता है, खरीदारी करके चलिए। 24,000 के एसएल के साथ 24,500 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 500 तक के टारगेट्स आपको निफ्टी पर देखने को मिल सकते हैं। यहां से व्यू खरीदारी का ही है, तो आप बाजार को लेकर बहुत परेशान ना होइए। 24,500 यानी यहां से आप देखिए 250-300 अंकों के आसपास की तेजी कुणाल जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और पहले कॉलर है हमारे अजय। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए क्या सलाह चाहते हैं आप? तो मेरे पास आईटीसी है सर। कितने शेयर है आपके पास और किस भाव पर है? 120, 418 रुपीज। 418, मतलब आपने 52 वीक हाई के आसपास ही खरीदा है। और भी कोई शेयर आपके पास या एक ही शेयर पे आप सलाह चाहते हैं? नहीं, एक एम्फेसिस है मेरे पास सर। अच्छा ठीक है, वो किस भाव पर है और कितने शेयर हैं? वो तो मेरा 92, 93 में अलॉटमेंट का खरीदा हुआ है। ओ, 92, 93 में अलॉटमेंट में मिला हुआ है आपको? ओके जी सर। ठीक है, वहां से तो फिर कई आपको स्प्लिट वगैरह भी मिले होंगे, बोनस मिला होगा। बिल्कुल सर, मिला है। मैंने 3,100 रुपीज में उसमें कुछ शेयर बेचे थे मैंने, और उसके बाद तो वापस से 2,000 रुपये आ गया था। मुझे अभी इसके बारे में देखना था कि क्या करना चाहिए, मुझे बेचना चाहिए या इसको है ना होल्ड करके रखूंगा अभी आगे। बिल्कुल ठीक है, दोनों शेयरों पर बातचीत करते हैं हम। कुणाल जी से पूछते हैं। कुणाल जी, आईटीसी और एम्फेसिस ये दो शेयर हैं। आईटीसी थोड़े ऊपरी स्तरों के आसपास है, 418 के आसपास खरीदा उन्होंने, 444 का 52 वीक हाई है। वहां एक तो क्या करना चाहिए, क्या एवरेजिंग की सलाह आप देंगे इस वक्त? और एम्फेसिस काफी पुरानी अलॉटमेंट है, आईपीओ की अलॉटमेंट है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, क्या बने रहना चाहिए, ये भी सलाह दीजिए जरा। वेल, सबसे पहले आईटीसी की बात कर लेते हैं। 303 के अराउंड है, 400 के ऊपर की उनकी खरीदारी। मैं कहूंगा कि यस, यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने ऑलरेडी पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना दिया है। स्टॉक 303 के अराउंड है। आने वाले दिनों में 335, और 335 जैसे ही क्रॉस करेगा ये तकरीबन तकरीबन 400 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। ये सिगरेट में जो ड्यूटी बढ़ी थी उसकी एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिली, लेकिन स्टॉक काफी अच्छा है। प्रेजेंट लेवल पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ना एम्फासिस की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लेवल पे उनको अलॉटमेंट हुआ था, और फिलहाल उनकी जो पोजीशन है एज से मैं कहूंगा कि इसको होल्ड करके ही चलिए। आने वाले दिनों में ये स्टॉक वापस आपको 3230 तक के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये दोनों शेयरों पर सलाह हो चुकी है। चलिए अब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल से एक बार बात करते हैं। राहुल, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? तो जी, मैंने इलेक्ट्रा ग्रीन के बारे में पता करना है। मैंने 1772 रुपये में खरीदा था इसको। ठीक है, कितने शेयर है आपके पास राहुल? मेरे पास 20 है जी फिलहाल तो। ठीक है, 20 शेयर है, 1772 पे खरीदा है इन्होंने। 20 शेयर हैं और लॉस में है, अभी 1200 आसपास के भाव चल रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों काफी तेजी, खासकर ईवी को लेकर जो बज क्रिएट हुआ उसकी वजह से देखने को मिली है। लेकिन चार्ट्स एक बार जरा चेक करा लेते हैं। कुणाल जी जरा एक बार चार्ट चेक कीजिए, क्योंकि काफी ऊपर के भाव पर परचेजिंग है, 1772 के आसपास। वहां तक जाता हुआ नजर आएगा क्या? और क्या इस लेवल पे कुछ थोड़ा बहुत ऐड करके एवरेज करने की सलाह भी है क्या? वेल, न्यूज बहुत ही बढ़िया देखने को मिले हैं स्टॉक को लेके, ओलेक्सा और जेबीएम ऑटो को लेके। जैसे
दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया है 2027 तक मोर देन 50-60% जो पैसेंजर व्हीकल्स हो गए वहां पे पर्टिकुलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होंगे वो ईवी में वो तब्दील करेंगे। सो एक अच्छा खासा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपकी खरीदारी ऊपर के लेवल की है, फिलहाल स्टॉक 1228 के अराउंड है। मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर ये स्टॉक 1130 तक आता है वापस तो फिर वहां पे एक बार आप एवरेज करके जा सकते हो। उसके बाद स्टॉक में आपको 1560 से लेके 1700 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो जो व्यू है फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उसको आप होल्ड कीजिए, ये सलाह आपको रहेगी। चलिए आगे एक काम करते हैं, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास कौन से शेयर्स हैं। कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश जी बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं एक्चुअली सेरा सैनिटरीवेयर होल्ड कर रहा हूँ, 10 शेयर है मेरे पास में, और मैं उसमें आपसे एडवाइस चाहता हूँ जिसमें काफी नीचे आ गया, इसमें क्या करें जरा सा मुझे आपसे सलाह एडवाइस चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है, निश्चित तौर पे इस पर हम बात करेंगे। सेरा सैनिटरी है और शेयर सेरा सैनिटरी काफी ऊपर के भाव पर है, 8700 के भाव पर है, 10 शेयर है। क्योंकि बड़ा शेयर है तो क्वांटिटी निश्चित तौर पे कम रहती है, लेकिन लॉस काफी ज्यादा हो गया है इसके अंदर। अभी शेयर जो है वो आ गया है 5264 के भाव पर। क्या सलाह है कुणाल जी इस पर, सेरा सैनिटरी के ऊपर कंपनी कैसी लगती है आपको और चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? वेल इसी लेवल पे एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है 5050 के लेवल का। फिलहाल स्टॉक 5270 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया हुआ है। आने वाले दिनों में 5700 है, 5700 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 6300 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। प्रेजेंट लेवल पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी ताकि उनकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो लो आ सके। सो व्यू यहाँ पे प्रेजेंट लेवल से एवरेज करने का बन रहा है। तो बिल्कुल यहां से व्यू यही है कि आप एवरेज कीजिए और एवरेज करके थोड़ा प्राइस को नीचे लाइए कैलाश जी, ताकि आपको प्रॉफिट हो सके जल्दी से जल्दी। और ब्रेकआउट ऑलरेडी दिख चुका है इस शेयर पर, तो ये स्टॉप लॉसेस और जो टारगेट्स बता रहे हैं कुणाल जी आप उसे निश्चित तौर पे नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी स्वागत है आप। इनफैक्ट अंकित जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, यूट्यूब से ये सवाल है और अंकित जी का जो सवाल है वो एमएनएम से है, एमएनएम पर है। 100 क्वांटिटी है इनके पास 3155 के भाव पर। एमएनएम 3278 चल रहे हैं। थोड़ा प्रॉफिट तो है निश्चित तौर पे, लेकिन क्या ये प्रॉफिट बुक करने के लिए काफी है या फिलहाल ना काफी है, थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और प्रॉफिट बनेगा? कुणाल जी क्या सलाह है आपकी? पहले अच्छे खासे लेवल पे खरीदारी की है। मैं कहूंगा कि बॉटम पे उनकी खरीदारी है। रिसेंटली जो बॉटम बनाया था वहीं पे उनकी खरीदारी है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करिए, फिलहाल और ऊपर जाने के चांसेस है और ऊपरी लेवल पे 3450 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन को फिलहाल होल्ड करके चलने की ही सलाह है। 3450 आता है तो एक बार 50% प्रॉफिट वहां पे बुक करके चल सकते हो। बाकी की जो क्वांटिटी रहेगी उसको एज इट इज आप होल्ड रखिए। ऊपरी लेवल पे आपको 3900 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। बिल्कुल, तो ये राय एमएनएम के ऊपर। चलिए यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवालों को शामिल करते रहेंगे।